ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो सेंसेक्स में करीब 300 पॉइंट, निफ्टी में करीब 86 पॉइंट का उछाल। निफ्टी आईटी में और निफ्टी बैंक में दोनों में ही अच्छी तेजी बनी हुई है, लेकिन निफ्टी आईटी आज ज़्यादा मजबूत है, करीब 280 पॉइंट ऊपर। निफ्टी बैंक करीब 190 पॉइंट ऊपर है। लेकिन अब एफ&ओ में कौन सी स्ट्रेटजीज अपनानी है, कुछ कुछ कैश के भी जो स्टॉक्स दिए गए हैं उन पे कौन से टारगेट हैं जो हिट हुए हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। आज हमारे साथ वरुण जी जुड़े हुए हैं, गोल्फी से डायरेक्टर हैं। वरुण जी, क्या हाल? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। वरुण जी, ये बताएं, आज कुणाल जी तो देखें अनुपस्थित रहते हैं वेडनेसडे को जनरली, तो आप बताएं आज पहले इंडेक्स पर व्यू से शुरू करते हैं कि इंडेक्स पर आपका क्या व्यू है, बिकॉज आपने जो इंडेक्स पर व्यू दिया था तेजी का, वो अभी मोमेंटम बरकरार है। कहाँ तक जाएगा सर निफ्टी? जी विवेक जी, हम देखेंगे तो मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोज नहीं दे रहा था, तो लगातार 2-3 दिन हमें क्लोजिंग मिला 25,000 2550 के आसपास। और एक अच्छा सा बेस बनाया मार्केट। और आप देखेंगे तो जो जीएसटी वाला पुश था या फिर हमारा इन्फ्लेशन का डेटा है, तो एक मार्केट का मैक्रो जो अच्छा हो रहा था, तो वहां से मार्केट को पुश मिल रहा है। और जो टैरिफ की जो डर थी वो धीरे धीरे खत्म होने आया है। कल ट्रम्प साहब ने मोदी सर की जो बर्थडे थे उस पर विश कर दिया और मोदी सर ने भी एक्नॉलेज कर दिया। तो वो जो एक माहौल था, डर का माहौल, वो अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप देखेंगे तो वो खत्म होने आ रहा है। और यहाँ पर 25,250 एक जो लेवल था, वहां से हम बार बार रिजेक्शन ले रहे थे। वो पोजीशन हमने वो क्लियर कर दी है। दूसरी चीज, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पर आप डेली पर देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। और वहां पर हमें 25,150 से लेके 250 का एक क्लोज चाहिए था, जो वो पूरा पैटर्न नेगेटिव पैटर्न को नेगेट करने के लिए। तो वो क्लोजिंग भी हमें मिल चुकी है। बट उसी दौरान आप देखेंगे तो एक सीधा रनअप में मिला है। आप करीबन देखेंगे तो 24,750 से अभी 25,350, एक एक सीधा स्ट्रेट वे में हमें रनअप मिला है, एक दो कंसोलिडेशन के दिन छोड़ दे। तो मेरा यहाँ पर सलाह रहेगा कि कल आप देखेंगे तो आज शाम को फेड का एक इंटरेस्ट रेट पर डिसीजन आना है। वहां पर भी सडन के 0.25 बेसिस का ही कट मिलेगा। सडनिटी तो है। बट आप हो सकता है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज पर हो जाए मार्केट। तो यहाँ पर मोमेंटम को चेस किए बिना अगर हमें कोई डिप मिलती है 25,000 2550 के अराउंड, तो वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बनेगा और एक जो ब्रेकआउट है वो रिटेस्ट भी होगा। तो चेज ना करें मोमेंटम को, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स रन अप कर चुके हैं। इंडाइसिस भी थोड़ा ओवरबॉट जोन में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। और 250 का एक हमें एक अच्छा सा सपोर्ट ब्रेकआउट भी मिल चुका है। तो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अभी भी निफ्टी पर बनी हुई है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। और देखिए, मार्केट ने जिस तरह का मोमेंटम हमारी पैनलिस्ट ने सोचा था उसी तरह का मोमेंटम मिल रहा है। 25,000 के ऊपर मार्केट में, खासतौर से 25,050 25,100 की जो रेंज थी, उसको जब से पार किया तब से कंफर्ट जोन आ गया। और वो कंफर्ट मार्केट में अब दे रहा है कि वो क्या है कि आप बाय ऑन डिप्स करते जाएं। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। पहले आपकी कॉल्स का रिव्यू ले लेते हैं, कौन कौन सी कॉल्स ओपन है, क्योंकि कल मैं अनुपस्थित था तो मुझे थोड़ा जानकारी नहीं है कि कल क्या बात हुई आप सभी की। आप वरुण जी, अब आपकी जिम्मेदारी, आप बताएं सर कौन कौन सी कॉल्स हैं ओपन। जी विवेक जी, सबसे पहले तो आप अच्छा वैकेशन करके आए, तो चलो थोड़ा है प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेना भी जरूरी है। तो क्या है कि नहीं सर, थोड़ा फ्रेश मैं बने कल रहते हैं। ऑफिस में था, मैं ऑफिस में था, बट मैं किसी कारणवश शो नहीं कर पाया, वो अलग बात है। जी बताएं। जी विवेक जी, हमने जाइडस पर हमारी एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी हमने डेवलप की थी, और जाइडस पर आप देखेंगे तो करीबन 3,500 का एक प्रॉफिट बना हुआ है। तो वहां पर आप होल्ड करिए। और वहां पर आप देखेंगे तो हमने एकदम से नो लॉस वाली स्ट्रेटेजी बनाई थी वहां पर, तो यहाँ पर कोई लॉस नहीं जा रहा है। तो जाइडस पर मेरी पोजीशन होल्ड करने की सलाह है। होली कैप पर आप देखेंगे तो हमारा एक बाय कॉल था, और एक हमने 2-3 बार इंट्राडे में प्रॉफिट बुक किए थे। बट किसी ने पोजिशनल अगर टारगेट के लिए रखा था 74-74-50 के आसपास, तो आज मॉर्निंग में आप देखेंगे तो करीबन 74-40 के आसपास पॉलीकैब ने हाई लगाया, और वहां पर हमारे जो एक लॉन्ग टर्म टारगेट थे 7400 के ऊपर, वो अचीव हो चुके हैं। तो पॉलीकैब में आप देखेंगे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर किसी की पोजीशन है थोड़ा सा ऊपर आता है तो क्योंकि मॉर्निंग में तो गैप अप खुलने के बाद थोड़ा नीचे आया है, तो यहाँ पर भी काउंटर तो एक स्ट्रेंथ में है। और यहाँ पर प्रॉफिट बुक है, तो टारगेट अचीव हो चुका है पॉलीकैब में। उषा मार्टिन कैश कॉल दिया था हमने 410 के आसपास का एक टारगेट था, वो भी यहाँ पर अचीव हो चुका है कॉल। आप दूसरा पहले देखेंगे एक तो मिनट, सोलर एक मिनट, इंडस्ट्री। एक पॉली कैब में टारगेट अचीव हो गया ना जी वरुण सर। जी?
प्लीज़ टारगेट जी हिट जी पीसीआर टीम लगाती जाए ताकि दर्शकों को क्लियर पिक्चर मिलती जाए कि भाई टारगेट हिट हो गया, अब इस काउंटर से दूर रहना है या बाय बाय कर देना है। तो टारगेट हिट पॉलीकैब। अब दूसरा काउंटर आप बता रहे हो सर उषा मार्टिन। उषा मार्टिन 410 का यहाँ पर हमने 385 के अराउंड हमने एक दो वीक के पहले पोजिशनल कैश कॉल दिया था। वहां पर 410 का जो हमारा कॉल टारगेट था वो अचीव हो चुका है उषा मार्टिन में। बिल्कुल ठीक है, तो उषा मार्टिन पर भी बिल्कुल ठीक है। आज 411 का इसने काउंटर ने हाई बनाया, 410 का टारगेट था। बिल्कुल ठीक है सर, टारगेट हिट। अगली स्लाइड बताइए सर, कौन सा शेयर है अगला? दूसरा सोलर इंडस्ट्री पर हमारा करीबन 14,350 के आसपास ब्रेकआउट मिला था, और उस दिन डिफेंस काउंटर में काफी बड़ा एक मोमेंटम बना हुआ था। सोलर इंडस्ट्री उस दिन नहीं चला था, बट हमने पोजिशनल बिल्कुल बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनाकर रखा था, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 14,850 का पहला टारगेट था, तो वो अचीव हो चुका है। तो यहाँ पर भी हमारे जो टारगेट है शॉर्ट टर्म के अचीव हो चुके हैं सोलर इंडस्ट्री में। ठीक है। हालांकि हमने इसको लेट पकड़ा था, मुझे याद है 16,500 जी 16,600 की रेंज पे पकड़ा था, और आपने बोला था कि 16,850, लेकिन कोई डिप मिले तो फिर ले लेना। और ये फिर डिप भी मिला इस काउंटर पर 16,350 के आसपास तक का। विवेक जी, और फिर 14,000 14,000 14,000। हाँ 14,000 सॉरी, तो 14,000 की रेंज पे 14,400 500 की रेंज पे 14,000 आई थिंक 500 या 600 चल रहा था। क्योंकि ये हाँ, मोमेंटम में आ गया था, आई 14,600 चल रहा था, रिमेंबर। बिल्कुल जी। उस दिन प्रदीप जी ने BEML बताया था, आपने एक और कोई जी डिफेंस का काउंटर बताया था, और फिर आपने इस तीन काउंटर को लिया था। विवेक जी, 3 डिफेंस काउंटर थे हमारे पास उस दिन। कोचिन शिपयार्ड, कोचिन कोचिन शिपयार्ड, शिपयार्ड के देखेंगे यस यस टारगेट। यस। हाँ जी, सर कोचिन शिपयार्ड का तो टारगेट हिट ऑलरेडी हो गया था, नेक्स्ट डे हमने उसके टारगेट की मोहर लगवा दी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर किसी ने हमें उस दिन भी सलाह दी थी कि अगर किसी का थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है तो आप होल्ड करिए, 1815 के भी टारगेट आ सकते हैं। तो 1846 1835 का आज आप देखेंगे तो वहाँ उसी जोन में अभी कोचिन शिपयार्ड ट्रेड कर रहा है। तो अभी काफी जो एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के जो भी टारगेट्स है वो भी अचीव हो चुके हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोचिन शिपयार्ड यहाँ पर टारगेट हिट हो चुके हैं। सोलार इंडस्ट्री यहाँ पर भी टारगेट एक अचीव हो चुका है। दूसरा टारगेट क्या था वरुण जी? 15,200। 14,000 15,200, ओके, 15,200 15,200। ठीक है, ठीक है सर। तो उसके लिए भी बने रह सकते हैं। अब को स्टॉप लॉस को आप थोड़ा रिवाइज करोगे क्या? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखोगे कुछ? जी। 14,150 का हमने स्टॉप लॉस इनिशियली किया था। अब 14,350 का क्लोजिंग बेसिस पर हम स्टॉप लॉस कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए। तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा जो कॉस्ट है, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रॉफिट अप बुक कर लेंगे तो लॉस भी नहीं होगा। तो 14,350 का एक जोन अच्छा है, वहां से स्टॉक ने लगातार सपोर्ट लिया है। तो 14,350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 15,200 के टारगेट के लिए हम होल्ड कर सकते हैं पोजिशन। ठीक है। और कोई काउंटर जिसने टारगेट हिट किए हो? डीसीएक्स सिस्टम भी दूसरे दिन 286 के आसपास जो टारगेट था हमारा वो तो हिट हो हो चुका चुका। था। तो हाँ जी डीसीएक्स, सर। जी जी और कुछ सर जी। नया? और अभी सिप्ला एक पोजीशन जो है हमारी होल्ड है। ओके। सिप्ला जो हमारी पोजीशन है वो होल्ड है 1530 के स्टॉप लॉस के साथ। और आप देखेंगे तो हमने आई थिंक बस सर हमने पॉलीकैप पर तो बात कर चुके हैं जी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट डन है, बस सिप्ला होल्ड बची है आपकी, बाकी सारे टारगेट हिट। बहुत बढ़िया जी वरुण जी, ये होता है कमाल। देखिए 4 कॉल अपनी हिट हो गई, अब केवल एक पोजीशन के साथ बचे हैं, और मार्केट में और कितना लाइट होंगे। ठीक है, एक पोजीशन है, सिप्ला चल रही है काफ़ी दिन से उसी रेंज पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक जो चीज़ वरुण जी आपने बोली थी निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप वाली, कि अब मिड कैप स्मॉल कैप के दिन आ रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप चलने शुरू भी हो गए, ज़रा बताएं ये मिड कैप स्मॉल कैप का क्या सीन है? कोई कॉल है इस पर क्या आपकी? जी। विवेक जी, हमने निफ्टी स्मॉल कैप 250 का इंडाइसिस हमने एक बार एनालिसिस किया था, और वहां पर हमें लग रहा था कि जैसे ही 17,000 के ऊपर क्रॉस होगा तो वन वे में 17,500 के लेवल आ सकते हैं, और वहां पर शायद अपना निफ्टी स्मॉल कैप 250 है वो थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। तो आप देखेंगे तो आज 17,500 के लेवल अचीव हो चुके हैं, और आप देखेंगे तो सीधा एक मूव आया है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन मुझे दिख रहा है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ से करेक्शन आ सकता है, बट काफी बड़ा मोमेंटम आ चुका है। तो जो स्टॉक्स काफी मोमेंटम में, वहां पर थोड़ा मोमेंटम चेस करना हम अवॉइड करेंगे, और यहाँ पर पॉजिटिविटी बनी रहेगी। करीबन 17,000 के आसपास अगर इंडेक्स आता है अपना जो ब्रेकआउट है रिटेस्ट करने के लिए, तो बिल्कुल वहां पर हम बाय कर सकते हैं, और वहां से हमें 18,000 के टारगेट पे दिख रहे हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 पर।
निफ्टी मिड कैप 100 जो आप देखेंगे करीबन 56,900 के आसपास चल रहा था। वहां पर भी आप देखेंगे तो हमारा बाई कॉल था, और हमने बताया था कि करीबन 58,500 और 58,700 के टारगेट आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी 58,900 मिड कैप 100 चल रहा है, और यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम है। करीबन अभी भी 59,900 एंड 60,000 के आसपास जा सकता है। यहाँ पर भी मोमेंटम थोड़ा सा बन चुका है, बट यू नेवर नो, मार्केट आपको सरप्राइज कर सकता है। तो यहाँ पर भी 60,000 के टारगेट आ सकते हैं। इसीलिए मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी बाय ऑन डिप करिए। और निफ्टी आईटी पर हमारी विवेक जी बात हुई थी। निफ्टी आईटी जी 36,200 का एक हर्डल बार बार लगातार फेस कर रहा था, तो आज वो हर्डल क्रॉस कर रहा है फाइनली। और अभी निफ्टी आईटी पर हमारी बाई की सलाह है, यहाँ पर 3-4% का और यहाँ पर हमें आपको दिख सकता है। 36,009, माफ कीजिएगा, 35,700 का हम एसएल मेंटेन करेंगे आईटी इंडेक्स पर। क्योंकि आप देखेंगे तो आईटी इंडेक्स अपना 200 एसएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि अभी भी एक नेगेटिविटी बनी रहेगी, बट यहाँ पर आपके डेली चार्ट्स पर प्राइस एक्शन के हिसाब से एक अच्छा ब्रेकआउट है। और अपना शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 24 EMA एंड 52 EMA के ऊपर काम कर रहा है, तो बाई यहाँ पर मिलेगा। बट आपको एक एसएल भी मेंटेन करके चलना है 35,700 का। यहाँ पर भी आईटी इंडेक्स में भी अच्छी तेजी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ठीक है सर। तो आईटी इंडेक्स पर तेज़ी बनी हुई है और यहाँ पर वरुण जी को लगता है कि इन काउंटर पे अभी भी मूव है और निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप में वरुण जी ने अपनी राय दे ही दी है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई नई कॉल सर? विवेक जी, आज तो मैं कोई नई कॉल इनिशिएट नहीं करूंगा। अब मेरे मुझे लग रहा है कि मार्केट, अब कल एक न्यूज भी है और मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि आप देखेंगे तो वीआईएक्स जो इंडिया विक्स है वो अभी भी लगातार एकदम से लो लेवल पे चल रहा है। आई थिंक आप देखेंगे तो 1 ईयर के लो के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो और हमें एक इवेंट भी है सामने, फेड का जो रेट कट, इंटरेस्ट रेट कट है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ से थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। वॉलिडिटी का हम थोड़ा उसको यूज करेंगे, और अगर डिप मिलती है हमें तो बाय करेंगे। तो मैं अभी मोमेंटम चेस करना नहीं चाहूंगा, तो आज मेरी तरफ से अभी कोई कॉल नहीं है। बट बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी आप निफ्टी में अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स और निफ्टी में राय दे दी है, स्मॉल कैप मिड कैप पे राय दे दी है और ठीक है, पूरा मार्केट ही चलेगा तो सब कुछ चलेगा। गुलजार है मार्केट, दिवाली से पहले ही दिवाली मना रहा है, इससे बढ़िया क्या बात है। और बढ़िया दिन चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बढ़िया दिन की जो उपस्थिति है वो बता रहे दीपेश कौंडल जी, ये बोल रहे हैं कि सर कल एनालिस्ट ने निफ्टी लेवल पर बुलिश थे और 3 बजे हीरो ज़ीरो बना, 6 लॉट 25,200 की स्ट्राइक के लिए थे 13 रुपये पर और सेल किए 35 रुपये पर। वाओ, लगभग 3 गुना पैसा बन गया। बहुत ही बढ़िया दीपेश जी, मान गए। मैं आपके मैसेज इसीलिए मुझे पढ़ने होते हैं रोज़ कि भाई आप पैसा कमाते हो, ये एक दर्शकों के लिए प्रेरणा भी है। और देखिए आप रिस्क लेते हो, ऑफ कोर्स ये भी एक रिस्की ट्रेड तो है, लेकिन आप देखिए बहुत एक्टिव ट्रेडर लगते हैं मुझे और बहुत अच्छे से ट्रेड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए एफ एंड ओ में यही होता है कि माइंड एप्लीकेशन प्लस प्रॉम्प्टनेस और स्क्रीन पर आपकी निगाहें वो बिल्कुल टाइगर जैसी होनी चाहिए, अदरवाइज आप फंस जाओगे। एसबीआई पर विवेक जी यहाँ पर मुझे विवेक जी जी यहाँ जी पर बताएं। दीपेश जी का मुझे जो क्वेश्चन था ना, तो सुमित जी को उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा था कि ऐसी कोई हीरो जीरो वाली कॉल चाहिए। तो जो हमारी जो, जैसे मैं और कुणाल जी जैसे जनरली कोई नेकेड कॉल की बाई हम ऑप्शन नहीं देते, बाई की सलाह नहीं देते। बट उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा था, और सुमित जी ने हमें इंसिस्ट किया था कि उनको रिस्क लेना है और उनकी ट्रेडर की इच्छा है। तो फिर वहां पर अब मुझे स्पेसिफिकली याद है कि कल के सत्र में एक्सपायरी था वीकली, और करीबन 25,200 के आसपास एक बड़ा सा ओवर इंटरेस्ट खड़ा था, और वहां पर कॉल साइड पर काफी शॉर्ट थे, करीबन 4 करोड़ के आसपास। तो अगर निफ्टी अपना जो वीवेप क्रॉस करेगा अपना जो कॉल सेलिंग का, तो वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली बन सकती थी। थोड़ा सा टाइम कम हुआ, नहीं तो आप मान सकते हैं विवेक जी कि 25,300 के लेवल भी हमें मिल सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा सा शॉर्ट कवर था। और वो जो हमारा व्यू था कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी एक्सपायरी पर, वो सही हुआ। और जो हमारे दर्शक है उन्होंने पूरा फायदा उठाया, उसके लिए उनको भी धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। अगला एक इनका क्वेश्चन है, अब बीईएल में क्या करें। एसबीआई पर भी इनका शायद, मुझे एसबीआई पर इनका हिंदी समझ नहीं आ रहा है,
रॉकेट हो गया 810-15 पर। बट बीईएल में क्या करें, लास्ट वाला इनका क्वेश्चन समझ आ रहा है सर, बीईएल में क्या करना है अभी? जी विवेक जी, बीईएल में आप देखेंगे तो एक साइडवेज जोन में चल रहा था 360 के करीब यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला था बीईएल में। और यहाँ से 410 के आसपास का मेरा जो टारगेट था यहाँ पर, तो वो अचीव हो चुका है, उसके एक्सेड भी कर रहा है। तो अगर आपकी कोई पोजीशन है तो एक बार बुक कर लीजिए, क्योंकि एक बड़ा सा रनअप नीचे से आया है। और आपके देखेंगे इंटरडे टाइम फ्रेम्स और डेली टाइम फ्रेम्स तो अलाइन नहीं है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा डीप आ सकता है, करीबन 400 395 के आसपास। वहां पर डीप यूज करके वापस एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर पोजीशन है, एक बार बुक कर लीजिए और वापस एंट्री करने की सोच सकते हैं 395 400 के जोन में। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं यश जी, ये पूछ रहे हैं जाइडस लाइफ की, इन्होंने सितंबर की 1060 की स्ट्राइक की कॉल शॉर्ट की हुई है 11 रुपये 75 पैसे पर। ये पोजीशन को होल्ड रखें एक्सपायरी तक या स्क्वायर ऑफ कर ले पहले? जी, जायडस लैब में विवेक जी हम देखेंगे तो अपने पूरा सा एक स्ट्रेटेजी बना के दिया था। वहां पर 1030 का कॉल परचेस करना था, 1060 की लो कॉल सेल करनी थी, और 1080 का एक कॉल बाय करना था। अगर उनका नेकेट पोजीशन है तो मैं अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि जायडस लैब एक अच्छे पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। और आपका जो नेकेट शॉर्ट है 1060 का, वो कभी भी आपको लॉस दे सकता है। तो उससे अच्छा आप कोई आउट ऑफ द मनी कॉल बाय कर लीजिए, तो आपका एक रिस्क प्रोटेक्टेड हो जाए। क्योंकि कोई भी कॉल या पुट आप नेकेट शॉर्ट करके जाते हैं, वहां पर ओवरनाइट रिस्क आपका बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आपने कोई कॉल बाय की है तो वहां पर आपके पास प्रीमियम दिया है, तो वहां पर लॉस फिक्स है। जो प्रीमियम आपका है वो ही मैक्सिमम जा सकता है। बट यहाँ पर आप यू नेवर नो कि कल स्टॉक 10% ऊपर हो गया, तो यहाँ पर आपकी कॉल 100 रुपीज भी हो सकती है। तो कभी भी नेकेट शॉर्ट मत रखिए ऑप्शंस में, सामने एक प्रोटेक्शन हमेशा बाय करके रखिए। तो मेरी वही सलाह रहेगी सर। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अभिषेक मनी साहब, ये जोमेटो पर यानी कि इटर्नल पर पूछ रहे हैं। इनके पास 8 रुपये की कॉल पड़ी हुई है 325 की स्ट्राइक की, सर इसको क्या करें, होल्ड करें? जी, विवेक जी आप देखेंगे तो इटर्नल एक अपना 334 का हाई बना के, 52 हाई बना के कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है डेली पर। अगर उनकी नेकेट कॉल है तो मैं बोलूंगा सर यहाँ पर 320 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। या फिर आप अगर थोड़ा सा यहाँ पर 328 330 के लेवल आते हैं तो एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी भी स्ट्रक्चरली काफी अच्छा है, बट आपका जो 325 का कॉल चलने के लिए आपको थोड़ा मोमेंटम चाहिए। वो इंटरडे टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है। तो आपको 322 का भी स्टॉप लॉस, एक थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉस रख के भी आप अगर इंटरडे देख रहे हैं तो कर सकते हैं। और एग्जिट हो जाएगा 322 के नीचे। अगर 328 के ऊपर सस्टेन होगा तो स्टॉक चलेगा। अभी साइडवेज जोन में चल रहा है अपना 52 हाई लगाने के बाद। ठीक है। प्रदीप शर्मा जी बोल रहे हैं कि सर मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बार बार पूछ रहा हूँ, इरिटेट मत होना, कोई नहीं हो रहा मैं इरिटेट सर। बस एक बार लिख दीजिए। मैं उस इरिटेशन तब आता है कि जब कोई व्यक्ति 5-6 या 8-10 बार अपने सवाल को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और उनके चक्कर में किसी जेन्युइन एक सवाल उनका ले लूँगा, क्योंकि सवाल तो उनका एक ही है, 10 बार वो लिख देते हैं। तो उससे होता क्या कि बाकियों के सवाल छिप जाते हैं और उस छिपने में बहुत सारे लोग फिर कंप्लेंट करते हैं, और वो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि और लोगों के सवालों का लॉस हो। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर बताइए वरुण जी क्या करना है? पीजी इलेक्ट्रोपास्ट विवेक जी 565 से लेके आप देखेंगे तो 580 ए जोन में ट्रेड कर रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है आफ्टर द बिग फॉल। तो यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी आप बिल्कुल बने रहिए। अगर आपका थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू है, और हमने एक स्ट्रेटेजी भी सजेस्ट की थी पीजी इलेक्ट्रोपास्ट पर, वो स्ट्रेटेजी में अभी करीबन 1200 1250 का एक लॉस चल रहा है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि एक्सपायरी तक यहाँ पर बिल्कुल मूव आएगा, क्योंकि सेक्टोरियली आप देखेंगे तो वहां पर एक बड़ा सा टेलविंड है। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी यहाँ से काफी सक्षम है 640 650 के लेवल दिखाने के लिए। तो एक कंसोलिडेशन हो रहा है, एक बेस बिल्टअप हो रहा है, और यहाँ से आप देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमें दिख सकता है आने वाले दिनों में। ठीक है। जीत गुजर साहब पूछ रहे हैं वोल्टास की सितंबर की कॉल सर 1440 की ली हुई है 24 रुपये पर, इस पे क्या व्यू रहेगा आपका? वोल्टास आप देखेंगे विवेक जी तो एक रेंज में बना हुआ है, करीबन 1400 से लेके 1450 के आसपास है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अपना लोअर एंड ऑफ द रेंज यहाँ पर काम कर रहा है। और उनका जो दर्शक का जो कॉल है वो 1440 का है, थोड़ा सा ओटीएम और वही रेजिस्टेंस जोन। वोल्टास एक स्ट्रक्चर अच्छा बना रहा है, पोर्टफोलियो के लिए आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर उनका जो रेट है वो जल्दी आ सकता है। हालांकि स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है और यहाँ पर 1440 के लेवल आ सकते हैं, बट नेकेट कॉल यहाँ पर आपका डिके होता रहेगा।
तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, रिस्क रिवॉर्ड संभालिए और फिर एग्जिट भी कर सकते हैं अगर 1400 के नीचे क्लोज होता है वॉल पर। ठीक है। निफ्टी बैंक में ब्रेकआउट किस लेवल पर आएगा, ये भी इनका सवाल है सर। निफ्टी बैंक का ब्रेकआउट किस लेवल पर आएगा? और निफ्टी बैंक का विवेक जी ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, आप देखेंगे तो करीबन 54,500 के ऊपर एक अच्छा तेजी बना था। और करीबन हमने बताया था कि यहाँ से बैंक निफ्टी चलने के लिए तैयार है। 55,100 के एक लेवल थे, और यहाँ से अनचार्टेड टेरिटरी तो नहीं बोलूंगा, बट एक सीधा अपमूव है 56,000 तक का, तो वो लेवल आ सकते हैं। बट आप देखेंगे तो आज के विवेक पर बैंक निफ्टी ने अच्छा कंसोलिडेशन करके एक बेस बनाया है। अगर आपकी कोई पोजीशन है 55 to 80 का एक स्टॉप लॉस रखिए, कैश आपका बैंक निफ्टी का जो स्पॉट लेवल है, और वहां से वो स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप प्ले कर सकते हैं, क्योंकि कल एक बड़ा इवेंट है, 25 बेसिस पॉइंट का एक निश्चित कट आने वाला है फेड की तरफ से। वो अगर मार्केट पॉजिटिव लेता है, फेड चेयरमैन की कमेंट्री मार्केट पॉजिटिव लेता है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी गैप अप करके 56,000 के लेवल यहाँ पर बन सकते हैं। तो बैंक निफ्टी काफी अच्छे मोमेंटम में है, और 56,000 के लेवल बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है गाधिया मेहता जी का। सुप्रीम इंडस्ट्री 4700 की कॉल है 85 रुपये पर। सर इस पर आपकी राय? सुप्रीम इंडस्ट्री बता जी। सुप्रीम इंडस्ट्री आप देखेंगे विवेक जी काफी वॉलेटाइल स्टॉक है, और करीबन आप 4350 के ऊपर एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया था। हालांकि 4650 के आसपास यहाँ पर एक उनका एक रिजेक्शन आ रहा है। सर उनकी कॉल कौन सी स्ट्राइक प्राइस की है? सर उनकी स्ट्राइक है 4700 की, 4700 की, जी 85 रुपीज़ पर। जी ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे विवेक जी एक ब्रेकआउट तो मिल मिल सकता है करीबन 4664 के ऊपर। तो यहाँ पर स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में है, और 4640 के ऊपर एक ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है। तो अभी भी एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल परचेस किया है। बट यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं, उनके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से स्टॉक काफी पॉजिटिव लग रहा है, और हो सकता है कि एक दो दिन में एक बड़ा सा मूव दे सकता है। तो उनके कॉल में अगर पोजिशन है तो पैसा बन सकते हैं, बट यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा डीके होता रहेगा, तो आपका एक थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके आप कॉल होल्ड कर सकते हैं। रेडिंगटन में क्या करें सर? कल इस काउंटर में बड़ा तेज मूव आया था, आज मॉर्निंग में मैं देख रहा था इस काउंटर पर मूव तो था। अभी रेडिंगटन चूंकि आईफोन 17 लॉन्च हो गया है और रेडिंगटन उसका सोल डिस्ट्रीब्यूटर भी है। अब देखिए मॉर्निंग में ओपन हुआ 300 पार हुआ, लेकिन वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई है, ऑलमोस्ट 287-88 के लेवल पर आ गया। क्या करें सर, इसका चार्ट कैसा लग रहा है? विवेक जी जनरली रेडिंगटन जो स्टॉक था वो एक लो बीटा स्टॉक था, जो पुराने ट्रेडर से उनको पता होगा कि काफी स्लो मूव करता था। बट लेटली आप देखेंगे तो काफी बड़े मूव्स यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। करीबन 240 250 का एक बेस बना के स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा अपना डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा रनअप कर चुका है अपने 200 SMA से। तो यहाँ पर हाँ, हो सकता है कि जो एवरेजेस है अलाइन करने के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेट यहाँ पर हो जाए। बट मुझे जो लग रहा है कि कल का जो एक वॉल्यूम वाला कैंडल था, उसका लो जब तक होल्ड करेगा, हालांकि लो काफी डीप है 252 का, बट यहाँ पर जब तक रहेगा ये स्टॉक तेजी में रहेगा। और लगता है कि यहाँ पर उनका जो ऑल टाइम हाई है 327 वो भी आने वाले दिनों में क्रॉस कर सकता है। बट थोड़ा सा आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा जल्दी रनअप हो चुका है। ठीक है। गौरव तिवारी जी, मैं आपको याद ही कर रहा था, और पॉली कैब में इन्होंने बोल रहे हैं कि 4 गुना पैसा बनाया, लॉक किया। थैंक यू सो मच। बढ़िया तिवारी जी, बहुत बढ़िया सर। और सिप्ला फ्यूचर होल्ड है इनकी, कोई बहुत बढ़िया और बढ़िया बात है। टाटा केमिकल की इन्होंने 1000 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 30 रुपये पर। इसमें क्या करना चाहिए, फटाफट से बता दीजिए वरुण जी। टाटा केमिकल आप देखेंगे तो एकदम से आप वॉल्यूम आप देखेंगे तो वॉल्यूम से एक मूव मिला है, और यहाँ पर काफी बड़ा OI भी बिल्डअप हो चुका है। तो यहाँ पर टाटा केमिकल में मेरी सलाह रहेगी कि आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए। 980 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और आपका जो नेकेड ऑप्शन में पोजीशन है, तो वहां पर आप थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलिए, नहीं तो सामने वाला जो भी एक OTM कॉल है वो बेच कर चलिए, तो आपका एक लॉस फिक्स हो जाएगा, और स्ट्रेटेजी का आपको बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, राकेश साहू जी काफ़ी देर से पूछ रहे हैं सर टीसीएस के बारे में बताएं। बाइंग इनकी 3150 की है, आज मोमेंटम में भी है शेयर सर। 3180 के करीब अब फ्यूचर में चल रहा है। मैं एक बार कैश में देख लेता हूँ, 3172। ठीक है सर, इनकी बाइंग से ऊपर है, लेकिन मोमेंटम में शेयर टीसीएस। जी TCS काफी अच्छे मोमेंटम में, और साथ में हमने IT इंडेक्स को भी अभी देखा विवेक जी, IT इंडेक्स भी एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है।
बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करने की सलाह रहेगी। 380 का थोड़ा सा डिप स्टॉप लॉस है, क्योंकि आप देखेंगे तो 340 से लेके 380 का एक बेस बना है और वहां से एक ब्रेकआउट मिला है। और आज के दिन देखेंगे थोड़ा मोमेंटम में भी है, तो 380 का एक डिप स्टॉप लॉस है। बट यहाँ आने वाले दिनों में टीसीएस में और भी ज्यादा अच्छे लेवल हमें देख सकते हैं, तो बिल्कुल होल्ड करके रहिए। और क्योंकि एक डबल बॉटम कंफर्मेशन मिल रहा है, करीबन आप देखेंगे तो 3000 से लेके 340 का 3 बार जोन रिटेस्ट किया है, और यहाँ पर जो ब्रेकआउट है वो 3160 के ऊपर देना की कोशिश कर रहा है। जैसे ही 3160 के ऊपर हमें क्लोज मिलता है, डबल बॉटम कंफर्मेशन मिलेगा, और आने वाले दिनों में यहाँ पर और 5 to 6% की हमें और अपसाइड दिख सकती है। ठीक है सर। तो टीसीएस पर भी आपको राय मिल गई है और काफ़ी दर्शकों ने जो भी सवाल पूछे उनको आई बिलीव की राय मिल गई होगी। अब वरुण जी फटाफट से डिस्क्लेमर, फिर शो की समाप्ति। विवेक जी, आज हमने जो भी स्टॉक्स पर डिस्कशन किया वो हमारे कंपनी या कंपनी के पोर्टफोलियो, मॉडल पोर्टफोलियो के पार्ट हो सकते हैं। यहाँ पर मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं। सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कभी भी कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह मशवरा करके उसका रिस्क जानने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर परफॉर्मेंस, तो आप वो ध्यान में रखें। ठीक है। तो वरुण जी आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विवेक जी, हमारे सभी दर्शकों को थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम को अब यहीं पे विराम देने का समय आ गया है। नमस्कार।